नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सृजन नवाचार में। आज मैं आपके समक्ष पुनः कक्षा 5 की एक पाठ्य योजना को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो संस्कृत पीयूषम कक्षा 5 के प्रकरण सिद्धार्था से लिया गया है। तो चलिए देखिए इस पाठ्य योजना का निर्माण मैंने कैसे किया है। पाठ्य योजना ऐसे लिखेंगे: दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि और चक्र। लर्निंग आउटकम जो बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे विभिन्न धर्मों के मौलिक स्वरूप से परिचित हैं। छात्र मुख्यतया हिंदू धर्म एवं इस्लाम धर्म के विषय में जानते हैं। छात्र बौद्ध धर्म एवं उसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध के नाम से परिचित हैं। छात्र गौतम बुद्ध के जीवन से परिचित हैं एवं उनकी शिक्षाओं से परिचित होंगे। प्रकरण सिद्धार्थ सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र, बौद्ध धर्म की शिक्षा पर आधारित चार्ट। अब आगे देखिए। फिर यहाँ सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधि, चरण, अवधि और आकलन। आकलन यहाँ क्या है? सुनकर अवलोकन करना। प्रथम चरण, शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षक सामान्य वार्तालाप के द्वारा छात्रों से के पूर्व ज्ञान को आंकने का प्रयास करेगा। बच्चों, गृह त्याग करके संन्यास लेने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी। किसी ऐसे सन्यासी का नाम बताइए जिसने एक नवीन धर्म की स्थापना की है। गौतम बुद्ध और महावीर। शिक्षण प्रारंभ। बच्चों, आज हम लोग प्रकरण सिद्धार्था का अध्ययन करेंगे। प्रथम अनुच्छेद का शिक्षक द्वारा संस्कृत में वाचन किया जाएगा। तत्पश्चात कठिन शब्दों का अर्थ श्याम पट पर लिखकर पाठ का अनुवाद होगा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ आप पूरा शब्दार्थ देंगे, बिना इसके संस्कृत की पाठ्य योजना पूरी नहीं मानी जाती है। फिर आद्य और अंत, फिर अनुवाद। यहाँ से अनुवाद हम लोग प्रारंभ करेंगे। पूरा अनुवाद आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक देखिए मैंने अनुवाद किया। फिर चरण, द्वितीय चरण यानी शिक्षण का मध्य भाग, अवधि और आकलन। द्वितीय चरण, शिक्षक के द्वारा छात्र समझ की जांच हेतु कतिपय संस्कृत या हिंदी में प्रश्न प्रथम अनुच्छेद से संबंधित यहाँ पूछे जाएंगे। अवलोकन देखिए, अनुच्छेद के संबंध में विभिन्न प्रश्नों को पूछकर। बाल्यकाले गौतम बुद्धस्य किम नाम आसीत्? सिद्धार्था। दूसरा प्रश्न यहाँ, खेल एवं आखेट में किसका मन नहीं लगता था? गौतम बुद्ध का। तत्पश्चात शिक्षक के द्वारा द्वितीय अनुच्छेद का वाचन किया जाएगा। तत्पश्चात कठिन शब्दों का अर्थ श्याम पट पर लिखकर अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद किया जाएगा। फिर यहाँ देखिए मैंने शब्दार्थ लिख दिया है। फिर आद्य और अंत आप जरूर लिखेंगे। फिर अनुवाद देखिए मैंने दूसरे अनुच्छेद का, ये आद्यंत वही होता जहाँ से जहाँ तक को अनुवाद आपको लिखना है वो लिख लीजिए। फिर अनुवाद आपके शिक्षण योजना का प्राण, ये जरूर आप शिक्षण योजना में रखिए। देखिए मैंने यहाँ तक पूरे अनुवाद को पूरा किया है। फिर शिक्षण के उपरांत शिक्षक के द्वारा द्वितीय अनुच्छेद पर आधारित कतिपय प्रश्न संस्कृत में पूछा जाएगा, जिनके द्वारा अधिगम की जांच की जाएगी। ठीक है, अधिगम की जांच यहाँ पे हो जाएगी। फिर सिद्धार्थ से संबंधित मैंने देखिए 2 प्रश्न यहाँ रखे हैं, आप 2 प्रश्न रख दीजिए। फिर देखिए गतिविधि, शिक्षक द्वारा छात्रों के समूह को विभिन्न भूमिका वितरण करते हुए सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने के जीवन को लघु नाटिका के द्वारा प्रदर्शन होगा। शिक्षक की भूमिका सहयोगी की होगी। यहाँ एक नाटिका खेलेगा और शिक्षक बच्चों का सहयोग करेंगे। फिर गृह कार्य में देखिए वाक्यान पूर्यत, यहाँ पे मैंने जो गृह कार्य दिया है बच्चों को, यहाँ उनको यहाँ फिल करना है, तो ये मैंने दिया। फिर आगामी कार्य योजना, संस्कृत विषय के प्रति अधिकाधिक रुचिकर एवं सरस पूर्व विषय को दृष्टिगत रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ्य योजना अच्छी लगी होगी। फिर एक नई पाठ्य योजना के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।